नमस्कार, मैं वैद्य हेमंत शर्मा, अनंत आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा केंद्र बहादुरगढ़। जो आज का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ रहेंगी आयुर्वेदा की, जिनके बारे में जो है ज़्यादा कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, लोगों को उसके बारे में जो है प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो उन कारणों की वजह से जो है ध्यान नहीं दिया जाता है और बीमारी आगे गंभीर रूप धारण कर लेती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा एक बैलेंस डाइट, कि भाई आपकी जो है डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसके अंदर जितने भी रस हैं वो सारे रस उसके अंदर मौजूद होने चाहिए, ताज़ा खाना होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। इनके अलावा एक फैक्टर और भी है जो कि है टाइमिंग का, कि प्रॉपर जो एक टाइमिंग है वो आपका फिक्स होना चाहिए खाना खाने का, और उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको खाना खाना चाहिए। अगर आप उसको स्किप कर देंगे तो उससे आपका जो है मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों के अंदर जो है दिक्कत आएगी। तो इसमें क्या है टाइमिंग का, पित्त का एक काल होता है, जिस टाइम पे जो है पाचक स्राव तैयार होते हैं, पित्त तैयार होता है, उस टाइम पे अगर आप भोजन नहीं करते हैं या किसी कारणवश आप वो मील स्किप कर देते हैं तो आपको फिर अगले 2 से 3 घंटे तक दोबारा भूख नहीं लगती है। तो उसका कारण क्या है वो बताते हैं। उसका जो मेन कारण है वो ये है कि जिस टाइम पे आपका जो है पाचक स्राव तैयार हो चुका है, पाचक स्राव जो है वो एक प्रकार का एसिड है, HCl स्टमक के अंदर सबको पता है। अब वो HCl को अगर आयुर्वेदा के अनुसार देखा जाए तो उसको एक संज्ञा दी जा सकती है कि पाचक स्राव या फिर पित्त। अब जो पित्त तैयार हो गया है वो अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो जो स्टमक की इंटरनल लाइनिंग है उसके ऊपर रिएक्ट करेगा, उसके ऊपर रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर क्षोभ उत्पन्न कर देगा। क्षोभ उत्पन्न हो गया तो जो उसकी इंटरनल लाइनिंग है वो फूल जाएंगी। अब फूल जाएंगी तो उनका सरफेस एरिया बढ़ गया है, अंदर का जो स्टमक का एरिया है वो कम हो गया है, संकुचित हो गया है, जिसकी वजह से क्या है आपको ये अनुभूति होगी कि आपका जो है पेट वो भरा हुआ है, लेकिन असल में वो भरा नहीं हुआ है, वो क्षोभ उत्पन्न हुआ है स्टमक के अंदर। और अगर ये जो है आपने टाइम पे खाना नहीं खाया तो उसके बाद में वो क्षोभ जो है 2-3 घंटे तक दोबारा कुछ भी खाने का मन नहीं होता है, या खाते हैं तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। इसका जो एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि जिस टाइम पे जो है गुस्सा आता है इंसान को, क्रोध आता है, उस टाइम पे जो है लंबे टाइम तक जो भूख नहीं लगती है। तो ऐसा क्या चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर जो हमें भूख नहीं लगती है, तो उसमें भी सेम मैकेनिज्म काम करता है। जो क्रोध है वो पित्तवर्धक है और जो टाइम है वो भी पित्त काल का है। तो अगर उस टाइम पे आप भोजन नहीं खाएंगे तो जो पित्त बढ़ा हुआ है वो आपके इंटरनल लाइनिंग पे एक्ट करेगा और वो 2-3 घंटे तक आपको भूख नहीं लगती है।